तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए थे और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर सकते हैं लेकिन उसको भी कराएंगे और काफ़ी ईजी है। जैसे क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कि धन माने पॉजिटिव, माने प्रथम 40 माने शुरू से जो 1 2 होता है वहाँ से धन पूर्णांक की बात कर रहा है, ये नहीं नेगेटिव नहीं। तो प्रथम धन, इसका मतलब 1 से लेकर जो भी प्रथम धन पूर्णांक 40 है वहाँ आपको 40 तक, प्रथम 40 तक वो धन पूर्णांक ज्ञात करना है, का योग ज्ञात करना है जो केवल 6 से विभाजित हो। माने 1 से लेके आपको 1 से लेकर, जानते हैं कि एक जो है 1 से लेकर 40 तक, ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे बीच में क्या है आपका धन पूर्णांक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना ऐसे संख्या है जो 6 से विभाजित होंगे, उसका हमको योग ज्ञात करना है। उसका हमको 6 से विभाजन होने वाले संख्याओं का, 1 मिनट आपका कीजिए, जो 6 से, हाँ, योग ज्ञात, जो 6 से विभाजित हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कितने संख्याएं हैं धन पूर्णांक पॉजिटिव जो 6 से विभाजित होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसमें आपको सिंपल है कि जब आप जान रहे हैं, जब 6 से बोल रहा है और किस किस के बीच में बोल रहा है, तो 1 से लेकर 40 तक के बीच में 6 से विभाजित होने वाला। अब 6 से विभाजित होने वाला क्या होता है, तो सबसे पहले 6 ही होगा, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, 6 है। आप देखिए 6 से विभाजित, इसका मतलब 6 का पहाड़ा। 6 से विभाजित का मतलब 6 का पहाड़ा, आप जान लीजिए। क्योंकि 6 के बाद अब 7 जो है 6 से विभाजित होगा नहीं। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। देखिए तो ये तो विभाजित होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप देखेंगे सीधे ये होगा 6 दूना 12। 6 से विभाजित का मतलब भाग लग जाना, तो आपका डायरेक्ट दिख रहा है कि 12 नंबर लग रहा है। इसका मतलब आपका जो दूसरा पद होगा वो 12 हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद 18 हो जाएगा। डॉटो 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 डॉटो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अंतिम पद 40 लिख दीजिए। अंतिम पद आप 40 लिख दीजिए। आप जानते हैं कि अंतिम पद क्या है आपका, 40 है। चलिए ये छोड़ देते हैं। और अब यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को, अब यहाँ से हम आपसे पूछे कि ए बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे कि 6 है। और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही होगा। और यहाँ से और क्या दिया है आपको, 1 मिनट, और आपको क्या दिया है, एन जो है पदों की संख्या कितनी है, 1 से पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 40 तक। इसका मतलब एन बराबर कितना है, तो आपको एन बराबर कितना दिया है, आपको 40 दिया है। बस यही क्वेश्चन आपको, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू के रूप में हम लिख दिए हैं। और इस क्वेश्चन से हम निकाल लिए हैं कि जानते हैं कि जो ये आपका होता है 6 जो है आपका प्रथम पद है, सार्वधातुक क्या हो जाएगा, तो A2 - A1, तो आपका सार्वधातुक निकल जाएगा। और पूरा क्वेश्चन पदों की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 40 तक कितने पद है, तो 1 से लेकर 40 तक पदों की, इसका मतलब n बराबर पदों की संख्या कैसे ऋण करते हैं, n से, तो n हो गया। अब बस हमको आगे वाला योग पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि उस पदों का 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के आप जानते हैं कि क्या करेंगे, एसन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दिया है आपको, दिया क्या क्या है, तो आपको मिटा देते हैं इसको। यहाँ से आपको दिया है 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। और आपका जो अंतिम पद है, डायरेक्ट अंतिम पद लिख देते हैं। 40 तो विभाजित होगा नहीं, लेकिन अंतिम पद हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। तो आपका अंतिम पद 40 तक, मैंने इसका मतलब पूरा पदों की संख्या कितनी है, 40 है। चलिए यहाँ से आपको दिया क्या है, तो ए बराबर आपको दिया है 6 है। डी बराबर आपको क्या दिया है, तो डी बराबर आपको दिया है 6 हो जाएगा। और आपका पदों की संख्या कितनी है, तो 40 है। यहाँ से आपको योग ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है। तो एसन ज्ञात करना है, तो एसन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक। अब देखिए तो n के जगह कितने है, 40 है, तो इसका मतलब 40/2 × 2a, 2a की जगह कितना है, 6 है, तो 6 भरेंगे, प्लस n की जगह कितना है, 40 है, तो 40 - 1 × d, d का वैल्यू 6 है। अब देखिए यहाँ से कटा, ये हो गया आपका 20, ये आपका गुणा करेंगे तो आपका होगा 12, प्लस यहाँ पे जब घटाएंगे 40 में से 1 तो 39 होगा, गुणे में होगा आपका 6, 20 × 12 प्लस क्या हो जाएगा, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5,
छतरी 18, 18 5 कितना हो जाएगा आपका 23। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 20 इंटू इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे होगा आपका 1, 1 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा, 6 4 2, सही है। हाँ इतना ही होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 20 से 246 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 और 2 दूनी 4, 1 5, 5 नहीं होगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे। तो जो योग होगा SN बराबर हमारा 4920 होगा, 4920 होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर है। वैसे ही हमको अगला भी क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपका ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर था। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, चलिए उसको भी करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे जो भी क्वेश्चन दिया वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिया, इसके सारे क्वेश्चन ईजी है, बस आप सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से समझ जाएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे ये आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन था, अगला हम लोग 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मिनट रुक जाइए आप। 13 नंबर जो क्वेश्चन है बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मैंने 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज मैंने क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। गुणज का मतलब होता है गुणा, और 8 के बोला इसका मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो वही हमारा 8 का गुणज होगा। 8 के प्रथम 15, तो 8 का पहाड़ा 15 तो बार पढ़ेंगे, मैंने 8 का 8 8 16 13 24, तो 8 दही आपका 80 होता है। लेकिन 11 12 13 14 15 तक चलेंगे, तो हमको उससे तो मतलब नहीं है, हमको उसको योग ज्ञात करना है। तो हमको कम से कम AP में कम से कम 3 से 4 संख्या चाहिए था, 3 संख्या, और आपको अंतिम पद या जो भी पद पता हो तो वो आपको पता चल जाए तो आसानी से कर्ज ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। बोला कि AP के 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का। तो चलिए अब देखिए इसमें गुणजों की संख्या कितनी है 15। वो जैसे ऊपर अब जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन था उसमें बोला था ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऊपर में जैसे आपको 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, उसका मतलब आपको 40 पद दे दिया था। इसमें आपको बोला कि 8 के 15 ऐसे गुणजों को ज्ञात कीजिए, 8 के 15 गुणज। इसका मतलब यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है, दिया है आपका, दिया है आपको दे दिया है A बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का गुणज बोला, इसका मतलब 8 का गुणा, 8 का 8 8 16 3 24 चौका 32 इसी से जाएंगे, और 15 माने 15 बार जाएंगे, कहाँ तक 15 तक जाएंगे 15, तो 8 के पढ़ा कम से कम 15 तक पढ़ेंगे। तो ये हमारा, इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, ये तब का हो गया, तो ये अब हो गया। अब देखिए यहाँ से D बराबर कितना निकल के आएगा, तो D बराबर 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 ही होगा। तो ये N बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। ये हमका 15 गुण जो निकालना है, 8 का 15 गुण निकालना है, तो N का संख्या जो है 15 हो गया। अब यहाँ पर हम SN निकालेंगे, U को पूछ रहा है तो SN, तो SN बराबर क्या हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए SN का वैल्यू कितना है 15, तो 15/2 इंटू 2A का वैल्यू कितना 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस N-1, इसका मतलब N का वैल्यू कितना है तो 15-1 इंटू D का वैल्यू कितना है तो 8, पुट कर दिए 15/2, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे जब घटाएंगे तब का होगा 14 गुणे 8, तो 15/2 और ब्रैकेट में 16 प्लस 14 छः 84 14 14 छः 84 98 14 8 112 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 15/2, और देखिए 16 और 112 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 8, और यहाँ पे होगा आपका 2, और यहाँ पे होगा 128, और 2 से जब कटाएंगे 128, तो 15 गुणे कितना बचेगा तो 6 4 64, तो इसका मतलब 15 से 64 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 64, 15 जब गुणा करेंगे तो 20 30 32 4 6 0 6 9, तो 960 होगा। कितना होगा आपका 960। तो आप जानते हैं कि जो 8 का
प्रथम 15 जब गुणज होंगे उसका 15 गुणजों की जो योग होगा वो आपका कितना आएगा, 960 आएगा। कितना आएगा, 960 आएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप देख लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ दे दी है, बस आप सही तरीके से पढ़कर निकाल लीजिएगा क्वेश्चन में से आंसर। तो पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, एक पॉइंट्स, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जैसे जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी है, बोल रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग, ये हमको ज्ञात करना है। 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या को लेना है और उसका योग कितना होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए 0 से, अब इसमें आपका विषम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले विषम संख्या आपको दिया क्या क्या है, दिया है विषम संख्या। सबसे पहले विषम संख्या कितना हो जाएगा आपका, विषम संख्या आपका हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 50 है, तो 50 तो क्या आपका सम संख्या जानते हैं, तो इससे पहले क्या हो जाएगा 49, तो ये हमारा हो गया विषम संख्या। ठीक, तो ये हमारा 49 हो गया। अब देखिए यहाँ से दिया क्या क्या है आपको, दिया है ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 में से जब 2 1 घटाएंगे तो आपका होगा 2, और आपको ई क्या है 49 आपका अंतिम पद है। कितना है, अंतिम पद है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 49। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितने विषम संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए और बढ़िया से पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये हमको विषम संख्या लिख दे, हमको जो जो चाहिए मिल गया। ये आप जानते हैं अंतिम पद है, जो विषम संख्याओं का 50 के बीच में जो है आपका अंतिम पद है। तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या करना है कि चलिए आप जानते हैं कि इसको बढ़ाना है, तो सोल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या बढ़ा सकते हैं, ए एन बराबर क्या लिखेंगे 49। और बताइए एन को हम क्या करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 49। ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए एन का वैल्यू कितना है, तो एन का तो वैल्यू दिया नहीं, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है तो 2 है, बराबर आपका होगा 49। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 1 को उधर भेज देंगे तो आपका होगा 2n माइनस 2 बराबर 49 माइनस के 1, और 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 48, और 2n बराबर क्या हो जाएगा 48। ये भी उधर जाएगा माइनस का 2, तो उधर में हो जाएगा आपका प्लस का 2, और 2n बराबर होगा आपका 50, आपका 50 हो गया, और n बराबर क्या हो जाएगा 50/2, काट देंगे इसको। तो n बराबर क्या मिला हमको 25, n बराबर क्या मिला 25। अब हमको योग ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि जब हमको n का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर हमको मिलेगा कितना 25। अब हमको एसन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप इतना लिख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको मिटा देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट चला गया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब एसन वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा योग में पता चल जाएगा। एसन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना आया 25 निकल के आया /2, ए का वैल्यू हमारा 1 था, प्लस 25 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना था हमारा 2 था। तो ये तो हम कटेंगे नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे 2। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ जब घटाएंगे तो होगा 24 × 2, 25/2, 2 प्लस जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, और यहाँ होगा 25/2 गुणे आपका हो जाए, जोड़ देंगे तो आपका होगा 50, और 2 से जब 50 कटेगा तो 25 × 25, 2 से जब 50 कटेगा तो 25 आएगा, और 25 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 625। तो ये हमारा होगा 1 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं का योग है। 1 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं का योग आपका कितना आएगा 625। देखिए 1 से लेकर 50 तक की बात कर रहा है ना, तो ये आपको, ये आप जानते हैं कि ये आपका क्या है n, ये आपका 1 से लेकर 50 तक ये आपका n है। लेकिन यहाँ पर
वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन और आगे बढ़ा कर पूछा है कि विषम संख्याओं का योग पता करना है। ठीक, विषम संख्याओं का। ठीक, तो विषम संख्या का योग तो हमारा 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद लास्ट में 50 तो आपका सम संख्या है, लेकिन उससे पहले क्या 49 आता है, ये आपका विषम संख्या है। तो ये हमारा था अंतिम पद, तो ये हमारा n था, तो n बराबर का अपना वहाँ से हम n का वैल्यू निकाले, पहले सबसे पहले संख्या निकाले कितना संख्या हो रहा है, पदों की संख्या पता चलेगा तब उसके बाद से उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा पदों की संख्या कितना निकल के आया था, तो पदों कितने पद थे ऐसे 0 से लेकर 50 तक विषम संख्या की संख्या कितनी थी। वैसे भी आप जानते हैं कि 0 से लेकर 50 तक के बीच में विषम संख्या कितना होगा, एक का अंतर होता है, इसका मतलब 25 होगा। तो हमारा 25 निकल के आया भी था, विषम संख्या n बराबर 25 निकल के आया था, और n के बाद वैल्यू रख दिए एसएन में, तो वहाँ से हमारा आंसर निकल के आया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला वीडियो में आप अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, अगला वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।